साल का गणेश उत्सव होगा कुछ खास, क्योंकि दुबई में हो रहा है सबसे बड़ा गणेश उत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर तक अल नसर स्टेडियम। गणेश जी, जिन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है, एक बार फिर अपने भक्तों के बीच रहने आ रहे हैं, जिनके आने की खुशी न केवल हमारे भारत में है, बल्कि इस बार तो गणेश जी की मन्नत के राजा बनकर दुबई में भी पधार रहे हैं। जी, सनातन धर्म की एक बड़ी खूबसूरत बात ये होती है, मैं अक्सर चैनल्स पे कहती हूँ कि ये एक ऐसा धर्म है जो आग की भी पूजा करेगा, हवा की भी, दरख्तों की भी, पानी की भी, मिट्टी की भी, नेचर लविंग धर्म है। ठीक, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं दुबई में, उसके रिलेटेड सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग गए थे बर दुबई के चोइत्रम्स में और सिटी मठ में। तो यहाँ पर गणेश पूजा के रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो गणपति जी की कान क्यों बड़ा होते हैं? हाँ, बिकॉज उनका सर कट गया था। है और नेचर से कनेक्टिविटी है तो हिंदुइज्म है, अगर नेचर से कनेक्टिविटी नहीं है तो हिंदुइज्म नहीं है। देखें, हिंदुइज्म बेसिकली है क्या? हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म के अगर आप देखेंगे तो हमारे डिफरेंट डेवटीज हैं। जैसे हम सूरज देवता है। To ask Ganpati for some more cash, so he has to have his ears big. Whoever goes to the temple is going for asking. तो यहाँ पर भगवान गणेश की काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, और इसी के साथ पूजा से रिलेटेड जो भी सामग्री है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ एक चीज़ अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा हो तो बर दुबई कार सुन सके जल्दी से, इसलिए इतने बड़े कान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अरब देशों में भी अब गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। दुबई में अल नासिर स्टेडियम में इसको मनाया जा रहा है और इतने बड़े स्केल पे ये पहली बार मनाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो भारतीय वहाँ रहते थे वो गणेश उत्सव वहाँ सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार वहाँ की गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दी है और गवर्नमेंट की परमिशन से, उनकी सहायता से अल नासिर स्टेडियम में बहुत ही बड़े पैमाने पे अभी तक का सबसे बड़ा गणेश उत्सव मनाया जाएगा दुबई में, जो कि चल रहा है, इस समय शुरू हो चुका है और जो 10 दिन है गणपति पूजा के, उस सब में इसको मनाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके हमें पता चलता है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है, और फैल ही नहीं रही बल्कि अपने मर्जी से लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई किसी को कह नहीं रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में भारतीय सभ्यता संस्कृति फैल रही है, वहीं हमारे यहाँ अपने ही ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि गणपति जी के कान बड़े क्यों होते हैं। और इनसे हिंदी में पूछो, एक विदेशी व्यक्ति हिंदी में इनसे पूछता है और ये उसे अंग्रेजी में आंसर करते हैं। तो ये हमारे देश का हाल है, इस पे सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस साल का गणेश उत्सव होगा कुछ खास, क्योंकि दुबई में हो रहा है सबसे बड़ा गणेश उत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर तक अल नसर स्टेडियम ऊद मेहता में पाइए दर्शन। यूएई के पहले और सबसे बड़े 18 फुट की भव्य गणेश मूर्ति मन्नत का राजा। यहाँ आएंगे सेलिब्रिटीज और डिग्निटरीज भी। गणपति नमः। मैं वासु श्रॉफ आज खुशी से कहता हूँ कि दुबई की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ दुबई लाल बाग का राजा, अपन मराठी में बोलते लाल बाग का मराठा राजा, उसको आज मन्नत का राजा बनाकर हमारे परम मित्र प्रकाश जैनदानी हिस्टलर होम्स, जो दुबई में काफ़ी वर्षों से हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गणपति पापा यहाँ पर पधारेंगे। गणपति पापा मौर्या इन दुबई, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री as you have seen from the date of 27th of August till 11 days, morning till late evening. All of you are invited. Please come attend the आरतीस और मोदक का प्रसाद ग्रहण कीजिए। का एक टेम्पल एरिया है, उस टेम्पल एरिया में पूजा से रिलेटेड हर चीज़ मिलता है। और यहाँ मोदक के और मिठाइयों के भी काफ़ी सारे वैरायटी होते हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो गणपति जी की कान क्यों बड़ा होते हैं? हाँ, बिकॉज उनका सर कट गया था तो हाथी का लगाया गया था। आई डोंट नो।
बिकॉज वो एलिफेंट का अवतार है लाइक I don't know, maybe because everyone's out there to ask Ganpati for some more cash, so he has to have his ears big. Whoever goes to the temple is going for asking for cash, so yeah. हमारी पुकार सुन सके जल्दी से, इसलिए इतने बड़े कान होते हैं. I think कान, मुझे ऐसा लगता है कान बड़ा था because he wants to listen to all the prayers of all the devotees and you know, make it fulfill them. I think that's one which I can think of. जब उनका सर मतलब एलिफेंट हाथी का जो सर है वो लगाने की वजह से उनका कान जो है ना हाथी की तरह बड़े कान है. नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु गंताघात विदारी तासिदे स्वागर गणपति लाल मातरम. गणेश जी, जिन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है, एक बार फिर अपने भक्तों के बीच रहने आ रहे हैं, जिनके आने की खुशी न केवल हमारे भारत में है बल्कि इस बार तो गणेश जी की मन्नत के राजा बनकर दुबई में भी पधार रहे हैं. जी हाँ, इस बार दुबई में भी साल का गणेश उत्सव कुछ खास होने वाला है. संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में पहली बार गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 18 फीट की भव्य मन्नत के राजा की मूर्ति स्थापित की जाएगी. इस गणेश उत्सव का आयोजन 27 अगस्त से 6 सितंबर तक किया जाएगा. इस उत्सव में शामिल होने न केवल आम लोग बल्कि यहाँ सेलिब्रिटीज और डिग्निटीज भी आने वाले हैं. साथ ही मन्नत के राजा के इस आयोजन में आशीर्वाद, भक्ति और एकजुटता लाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है. सनातन धर्म की एक बड़ी खूबसूरत बात ये होती है, मैं अक्सर चैनल्स पे कहती हूँ कि ये एक ऐसा धर्म है जो आग की भी पूजा करेगा, हवा की भी, दरख्तों की भी, पानी की भी, मिट्टी की भी. नेचर लविंग धर्म है, ठीक है. और नेचर से कनेक्टिविटी है तो हिंदुइज्म है, अगर नेचर से कनेक्टिविटी नहीं है तो हिंदुइज्म नहीं है. देखें, हिंदुइज्म बेसिकली है क्या? हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म के अगर आप देखेंगे तो हमारे डिफरेंट डेविटीज़ हैं. जैसे हम सूरज देवता है, चंद्रा देवता है, ऐसे हमारे जो डिफरेंट देवता है, शिवा है, हम उनकी पूजा करते हैं. ठीक है, हमारा एक बिलीव है, पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े शिवलिंग भी मौजूद हैं. ठीक है, हालांकि वो जो कुदरती शिवलिंग है वो एक उमरकोट के अंदर है. आज जिधर उन्होंने बम गिराया है, मतलब ड्रोन अटैक किया, उनसे 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो शिव मंदिर है. तो मेरा ये देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जो 45 लाख हिंदू हैं, ये हम मोदी जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम अमन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हिंदू है चाहे हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं. हम चाहते हैं, देखें, जंग में नुकसान दोनों कौमों का है.